खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद धुंध और स्मोक धुंध के बायस हद का नहायत कम रह जाने से मोटरवे M1 रशकई से पेशावर तक और मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 भी लाहौर से समुद्री तक बंद। मोटरवे पुलिस ने शहरियों के लिए सफरी हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 28,896 हो गई। कोरोना के 244 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 39,387 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट मस्बत आने की शरह 0.6% रही। मुल्क भर में कोरोना के 721 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलती है। कोरोना वैक्सीन की अफादियत कम कर देती है। इसके अलावा कम शिद्दत की है। इसके असरात का जांचने के लिए अभी मुनासिब डेटा मौजूद नहीं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा ओमिक्रॉन 63 मुल्कों में फैल चुका है। बरतानिया में ओमिक्रॉन के केसेस 3100 से बढ़ गए। बरतानिया ने कोरोना अलर्ट लेवल 4 जारी कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का आगाज। कराची के इलाके पटेलपाड़ा में आबाई जमीनों के झगड़े पर 2 मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। 3 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 और माड़ीपुर रोड पर फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जख्मी। साइट में वलीका अस्पताल के करीब पुलिस मुकाबले में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। दूसरा डाकू फरार। इब्राहिम हैदरी में पुलिस मुकाबले के दौरान 1 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आज़म से वन-ऑन-वन मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे और दौरा लंदन पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म हेल्थ कार्ड से मुतल्लिक तकरीब से खिताब करेंगे। हुकूमत पंजाब वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में जराइम की शरह और पुलिस इस्लाहात पर ब्रीफिंग देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवादर के माहीगीरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस ले लिया। कहा गवादर में ट्रॉलर से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मामले पर वज़ीर आला बलोचिस्तान से बात करूंगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गवादर तहरीक के मुतालबात का नोटिस लेने का खैर मकदम। बोले मुतालबात के तहत बेशतर इक़दामात पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। 15 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। पाकिस्तान ताजिकिस्तान बैन अक़वामी हवाई रूट के क़याम की मंजूरी दी जाएगी। अफगान शहरियों के बरास्ता पाकिस्तान दूसरे मुल्क जाने के मामले पर गौर होगा। शुगर इंडस्ट्री रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश होगी। काबीना पुराने करेंसी नोटों की तब्दीली की तारीख में तौसीक की मंजूरी और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अहले खाना और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ लाहौर की इंसाफ अदालत में आज रमजान, शुगर मिल्स, आशियाना इकबाल, मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायदा साजात रेफरेंसेस की समाअत होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश होंगे। अदालत ने आज मुल्ज़िमान के वकला को गवाहान पर जरा के लिए तलब कर रखा है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुए। आपने वो ज़बान भी देखी, कुछ लोगों ने जो बोली। मैंने अपनी तकरीर में कहा था जाहिल ऑपोजिशन से पाला पड़ा है, और मैं बिल्कुल सही कह रहा था। जाहिल ऑपोजिशन अपनी अमेंडमेंट नहीं देती, गालियां देती है। माइनॉरिटी पे आग बगोला हो गए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर अपोजिशन को जाहिल करार दे दिया। कहते हैं पीपी अक्सरियती जमात है, हिज़्ब इख्तिलाफ को अक़लियत कह दिया तो आग बगोला हो गए। अपोजिशन का काम सिर्फ गालम गलोच करना है जिस पर उन्हें शाबाश मिलती है। हम अगर कुछ कह दें उस पर बास पुरस होती है। कानून बन रहा है, आइन के तहत बन रहा है, ये बुनियादी हुकूक का मसला है। इसलिए सिर्फ सियासतदान इसको अगर लेकर आगे चलेंगे तो मेरे ख्याल में वो कामयाबी नहीं हासिल हो सकती जिसकी हमें जरूरत है। सारी सियासी जमातें वही बात कर रही है जो 4 साल मैं करता रहा। आज उसी तरह रो रहे हैं सब जिस तरह 4 साल मैं रोता था। सिंध असेंबली की जानिब से मंजूर करदा बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स की बैठक तरमीमी बिल को नामंजूर करते हुए काला कानून करार दे दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि तरमीमी बिल बुनियादी हुकूक का मसला है, सिर्फ सियासतदान लेकर चलेंगे तो ये तहरीक कामयाब नहीं होगी। वसीम अख्तर बोले, जब भी मैं इख्तियारात पर रोया मुझ पर हंसा गया, आज सब मिलकर रोना रो रहे हैं। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जोड़ तोड़। मुस्तफ़ा कमाल जमात इस्लामी के मरकज पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी को रियासत के लिए खतरा करार दे दिया। बाइख्तियार शहरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। हाफिज नईम रहमान बोले, वफाकी और शहरी हुकूमत कराची को इसका हिस्सा दे, खैरात में चीजें ना दें। टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की अगर बात होगी, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मान के चलेगा हम उसके साथ चलेंगे, वरना हमने पहले भी लड़े हैं फिर भी लड़ लेंगे। सियासी जमातों में फंडिंग लोगों के सामने आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि टीटीपी कानून के मुताबिक चलेगी तो ठीक है, वरना उनसे पहले भी लड़े थे और आइंदा भी लड़ेंगे। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से नून लीग और पीपल्स पार्टी के फौरन फंडिंग का डाटा भी सामने लाने का मुतालबा कर दिया। बोले, मुराद अली शाह धमकियां देना बंद करें। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि समझ से बालातर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की स्क्रूटनी के हवाले से ताख़ीर क्यों हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल दूसरे दिन इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार कत्ल शनाख्त नज़ीर खान के नाम से हुई, जो मौके पर ही दम तोड़ गया था। मुल्क भर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। चिनियो DHQ अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर 5 रोज़ा मुहिम का इफ्तिताह। कोयटा में भी तैयारियां मुकम्मल, टीमें तश्कील दे दी गई। अमेरिका की 6 रियासतों में 30 से ज़ायद ज़बरदस्त तूफानी बगोलों ने क़यामत बर्पा कर दी। बगोलों ने राह में इमारतों, दरख्तों समेत जो चीज़ आई उखाड़ फेंकी। पूरे के पूरे कस्बे मलबे का ढेर बन गए। 100 से ज़ायद अफराद हलाक, दर्जनों लापता। सिर्फ केंटकी में 80 हलाकतें हुई। मुतासरा रियासतों में 5 लाख से ज़ायद घर बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीकी तारीख की बदतरीन तूफान ने शदीद तबाही मचाई। अवाम के लिए इमदाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इसराइल ने अपनी फ़ज़ाइया को ईरान पर हमले के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने अमरीका को भी फैसले से आगाह कर दिया।